जिंदगी मोमबत्ती जैसा होना चाहिए, दिए जैसा। लाइफ दिए जैसा होना चाहिए, जब तक जियो रोशनी करते रहो, जब तक जियो दूसरे को रोशनी देते रहो, वो होती है जिंदगी। जिंदगी ज़्यादा समय की नहीं है दिए की, फिर भी जब तक जिया उसने दूसरों को हमेशा उजाला दिया। ठीक, आपकी भी ज़िंदगी, मेरी भी, सबकी ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए। आप बोलोगे सर हमेशा खाते ही है, वो बात ये कि सुबह से कोचिंगों में ऑफलाइन पढ़ाना, फिर यूट्यूब पर ऑनलाइन पढ़ाना। ऑनलाइन मतलब रिकॉर्डेड, दिमाग थोड़ा दिमाग रहता है। ठीक है, कुछ मिला नहीं तो बिस्कुट ही। जीवन दिए जैसा होना चाहिए, जब तक जियो दूसरे को उजाला दे दे, दूसरे को तकलीफ ना हो। इस वीडियो में आज बहुपद, जो अपना लेक्चर चल रहा है बहुपद पार्ट, उसका आज 3rd लेक्चर है, तीसरा लेक्चर। पहले लेक्चर में बहुपद के पॉलिनोमियल के जितने भी बेसिक चीज़ें थे सब चीज़ें जाने थे हम। दूसरे लेक्चर में हमने बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को डिस्कस किया था। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुपद के शून्य क्या होते हैं और उन पे क्वेश्चन करेंगे, और एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग कैसे करते हैं वो उसको देखेंगे। ठीक, ये सारी चीज़ें जानेंगे। और फिर देखेंगे कि डिविडेंड क्या होता है, डिवीजर क्या होता है, कोसेंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, अरे भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल आपको पता है ये क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो बस 1 मिनट। तो कैसे आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी एकदम मस्त। ठीक, तो आज लेक्चर नंबर 3 किसका, पॉलिनोमियल। किसका पॉलिनोमियल बोले तो बहुपद। ठीक, अगर आपने पहला और दूसरा लेक्चर नहीं देखा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले पहला और दूसरा लेक्चर देखिए, फिर बाद में आप ये देख सकते हो। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो बीच बीच में कुछ आपको क्वेश्चन भी कराए थे। क्या आपको क्वेश्चन आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? ठीक है, उसको रिपीट करते रहिए। ठीक, सबसे पहले हम देखेंगे जनरल फॉर्म। जनरल या इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड फॉर्म, फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक, बहुपद का, बहुपद का, बहुपद का मानक, मानक रूप, मानक रूप। ठीक है, बहुपद का मानक रूप क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल या जनरल फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, इसके बारे में एकदम डिटेल में देखेंगे। आपका ध्यान किधर है? इधर देखो। ठीक है, तो देखो अगर मैं लिख रहा हूँ कि 2x² माइनस 4x³ प्लस 4x³ माइनस 3 प्लस 2x,
देखो एक ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक, एक मैं लिख रहा हूँ, सबसे पहले सबसे बड़ा वाला देखा कि चर के सबसे बड़ी घात क्या है, तो 2 या 4, ठीक है, 4x³ उससे छोटा 2 प्लस 2x² उससे छोटा x⁻1 प्लस 2x फिर -3, ठीक है, एक ऐसे लिखा। या चलो इसको मैं प्लस ले लेता हूँ फिलहाल में, ठीक है, या ऐसे लिखता हूँ, सबसे जहाँ पे पहले x नहीं है तो 3, फिर उसके बाद एक x कहाँ पे है, यहाँ पर, प्लस 2x, उसके बाद x⁻1 है ये, अब x⁻2 कहाँ पे है, यहाँ पे, प्लस 2x² और प्लस ये क्या हो जाएगा 4x³। आपको कौन सा वाला अच्छा दिख रहा है, अच्छा कौन सा दिख रहा है? तो बोलेगो सर देखो, ये पहले तो सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे छोटा, उससे बड़ा, घात, चर के पावर घात, ठीक है, चर के पावर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लेकिन यहाँ तो कहीं का कहीं है, तो ये वाला और ये वाला ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। तो किसी बहुपद को चर के पावर जो होता है उसके घटते क्रम या बढ़ते क्रम, उसके घटते क्रम या बढ़ते क्रम में लिखने वाले जो पोलिनोमियल, जो उस पोलिनोमियल को जैसे लिख लोगे बहुपद को, वो कहलाता है जनरल फॉर्म। किसी पोलिनोमियल को या तो चर के पावर के घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में लिखना बहुपद का जनरल फॉर्म मानक रूप कहलाता है। किसी बहुपद को घटते क्रम, चर के पावर के, चर के घात के घटते क्रम या बढ़ते क्रम में लिखना क्या कहलाता है, बहुपद का मानक रूप, पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म कहलाता है, ठीक, यही होता है, ठीक। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब देखो जनरल फॉर्म लिखते कैसे हैं, ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा P, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं मैं बता रहा हूँ, देखो इसको पढ़ते P ऑफ x, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं P ऑफ x, क्या पढ़ते हैं, P ऑफ x, P ऑफ x, बोलो मेरे साथ, इसको क्या बोलते हैं, P ऑफ x, P ऑफ x, P ऑफ x, P ऑफ x, ओके, ठीक। P ऑफ x इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं a x⁻n, घटते क्रम में लिख रहा हूँ, प्लस b x⁻n, n था n में से घटा दो n-1, ठीक है, प्लस c n के x, c x⁻n, एक घटाया फिर एक और घटाओ तो n-2, ऐसे करते 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 लास्ट में कितना आएगा, लास्ट में तुम्हारा आ जाएगा कोई भी z ले लो, z x⁻, एक समय ऐसा आएगा कि n में से ऐसे करते करते एक बार n में से n घटाओगे तो कितना आ जाएगा 0। देखो ये घातों की, देखो ये कोई संख्या है a b c, अभी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, तो देखो a x⁻n, अब b कोई संख्या होगा, तो जो पावर में n था उसमें से घटते क्रम में एक एक घटाते जाओ, n में से घटाए -1, फिर इसमें से घटाए -2, ऐसे करते एक बार n में से n घटाओगे लास्ट में कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं, इसको हम बोलते हैं मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पोलिनोमियल या जनरल फॉर्म ऑफ ए पोलिनोमियल, वेयर a b c ऐसे करते के z, ये क्या है, ये रियल नंबर है, क्या है, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी इसको पहले लिख सकता था, उसके बाद लिख सकता था, लास्ट में ये आता, तो चाहे घटते क्रम में लिखो चाहे बढ़ते क्रम में, आपके जो सिलेबस में है वो जो जितने भी क्वेश्चन है ना वो घातों के घटते क्रम में आएंगे, ठीक है, इसलिए ऐसे लिखा हूँ। तो इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म या मानक रूप, ठीक, आई थिंक आप समझ गए होंगे, जनरल फॉर्म या मानक रूप। यहीं पे अगर इसको पढ़ने के, देखो ये तो हो जाएगा, ठीक है, और इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री अगर आपसे पूछूं इसकी डिग्री कितनी है,
इसकी डिग्री सबसे बड़ी घात क्या है, देखो 0, ऐसे करते करते लास्ट में कितना है n, कितना आया n, तो डिग्री कितना है, डिग्री है n, डिग्री है n। वेयर जहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए, जहाँ पे a अगर 0 हो जाएगा तो 0 हो गया, तो पावर तो ये हो जाएगा ना, इसलिए a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर यहीं पे इसको बता देता हूँ, अगर यहीं पे f होता, f और ये इसको ऐसे लिखा होता, तो इसको हम पढ़ते f ऑफ x, क्या पढ़ते f ऑफ x। अगर ये होता q, क्या होता q, ऐसे होता तो इसको पढ़ते q ऑफ x, पढ़ लो q ऑफ, इसको क्या पढ़ेंगे q ऑफ x। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो x की वैल्यू यहाँ डालेंगे, कंसंट्रेट होके, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। ठीक है, देखो x की वैल्यू जो यहाँ रखेंगे, अगर यहाँ पे 1 रखे तो यहाँ पे जितने भी x है वहाँ पे हमें 1 रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 10 लिखे, x की जगह पे 10 रखें तो पढ़ेंगे p ऑफ 10, p ऑफ 10। अगर 5 रखे, क्या रखे 5, तो पढ़ेंगे p ऑफ 5, p ऑफ 5। अगर रखे 7 तो p ऑफ 7। जैसे ही x, देखो यहाँ पे x है तो हर जगह क्या है x है। अगर यहाँ पे कुछ और होता तो हर जगह वही होगा। यहाँ पे जो पुट करोगे वो पूरा वैल्यू यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, पूरी वैल्यू वहाँ पे लिखनी पड़ेगी। ओके, इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये भी कैसे पढ़ते हैं वो आपको बता दिया। अगर लिखा होता f ऑफ 5 तो इसको पढ़ते f ऑफ 5, क्या पढ़ेंगे f ऑफ 5। ठीक है, एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ ताकि सब क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखो एग्जांपल अगर मैं लिखूँ कि p ऑफ x बराबर, यदि, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ यदि, ठीक है, यदि p ऑफ x बराबर 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, तो p ऑफ 2 बराबर क्या होगा। अगर p ऑफ x बराबर दिया है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, तो इंग्लिश में इफ़ p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ 2। ठीक है, यदि p ऑफ x बराबर 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, तो p ऑफ 2 कितना होगा। तो देखो x p ऑफ 2, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे p ऑफ 2। यहाँ पे x है तो इसको पढ़ेंगे, पढ़ना बता रहा हूँ, p ऑफ x, जो रहेगा बीच में उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे ये कि जहाँ पे x है वहाँ पे 2 रखना है, यहाँ पे x 2 रख दो, तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। ठीक है, आपको दिख रहा है कि नहीं, एक बार देख लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं। चलो दिख रहा है। ठीक है, देखो जहाँ जहाँ है x वहाँ पे 2 रख दो। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू एक्स है तो वहाँ पे लिखो 2, x का स्क्वायर है तो मतलब 2 का स्क्वायर, प्लस 4 इंटू एक्स है तो गुणे 2, प्लस ये क्या हो जाएगा 2। ठीक है, ठीक 2। ओके, तो देखो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 का स्क्वायर है 4 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 2, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 16 2 18, कितना आ जाएगा 18। तो p ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ गई, p ऑफ 2 की वैल्यू आ गई 18, आंसर। बस यही करना है। ठीक है, अरे ठीक है, यही करना है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लो इसका, स्क्रीनशॉट मतलब नोट्स बना लो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, आई होप आपने वीडियो बना लिया होगा, अरे सॉरी आपने नोट्स बना लिया होगा। ठीक है, नहीं बनाए तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद नोट्स बना लीजिए, मतलब रोक के वीडियो को बना लीजिए। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, समझ गए ना। अगला हेडिंग है बहुपद के शून्यक। हिंदी वाले हेडिंग डाल लो, बहुपद के शून्यक। सीबीएसई बोर्ड वाले डालने
जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे बहुपद, बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक। अरे समझ रहे हो? हाँ, क्या बताया था मैंने? जीवन, जिंदगी जियो दिए की तरह, जिंदगी अगर जीना है तो दिए की तरह, जब तक रहो दूसरे को उजाला करते रहो, ठीक। बहुपद के शून्यक, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। बहुपद के शून्यक क्या होता है? अगर आपको एक बहुपद दे रहा हूँ, ठीक है, p ऑफ x इज इक्वल टू 4 + x, या तो ऐसे लिख लो x + 4, ठीक। एक बहुपद दे दिया। अगर आपसे पूछूं कि ये जीरो कब होगा, ये जो मेरा बहुपद है वो जीरो कब होगा, ठीक है, ये जो बहुपद है वो जीरो कब होगा, ये मुझे बताओ, ठीक है। तो बहुपद जीरो कब होगा? जब अगर यहाँ पे x की वैल्यू -4 रखूँ, -4 रखूँ तो ये +4 और -4 कितना हो जाएगा? जीरो। कितना हो जाएगा? जीरो। तो जो -4 है, -4, उसके हम बोलेंगे कि ये बहुपद का शून्यक है, ये बहुपद का शून्यक है। क्या है? शून्यक है। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, वो क्या है? जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो बहुपद के शून्यक क्या होते हैं? बहुपद के शून्यक क्या होते हैं बताओ मुझे। कि किसी बहुपद में x का ऐसा मान, ठीक है, किसी बहुपद में, ठीक है, देखो यहाँ पे रखना पड़ेगा, यहाँ पे रखो p ऑफ x की जगह पे कितना रखोगे? -4। p ऑफ -4 इज इक्वल टू कितना था? x, तो वहाँ पे हो जाएगा -4 और ये +4, -4 + 4 कितना आ जाएगा? जीरो। तब p ऑफ -4 कितना आ गया? जीरो। इसका मतलब जो -4 है वो क्या है? वो शून्यक है, जीरोज है। क्या है? जीरोज क्या है? शून्यक है। ठीक है, समझ रहे हो भावनाओं को? ये क्या है? ये है शून्यक। ठीक, तो लिख लो कि किसी दिए गए बहुपद में, ठीक, किसी दिए गए बहुपद में चर का ऐसा मान, चर बोले तो एक्स वाई जेड फला, किसी दिए गए बहुपद में चर का ऐसा मान जिसको उस बहुपद में रखने पर पूरी बहुपद क्या हो जाए? शून्य हो जाए, तो वो जो मान होता है उस बहुपद का शून्य कहलाता है। ठीक, लिख लो, शून्य कहलाता है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, अभी करेंगे इसी क्लास में। ठीक है, तो चीज़ें आपको और समझ में आ जाएंगी। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। इसको उतार दो। ठीक, मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लाया हूँ। अरे बाप रे, हाँ यहाँ है। ठीक, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। ठीक, और क्वेश्चन आपके लिए लिख देता हूँ मैं। पहले आपके लिए क्वेश्चन लिख दूँ। तो क्वेश्चन कुछ यूँ था कि, सॉरी, ठीक है, तो जीरोज क्या ज्ञात करना है? तुम्हें ज्ञात करना है, आपको बहुपद दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन, इफ ओह, मैं थोड़ा लाइट चालू कर देता हूँ मोबाइल का, ठीक है, क्योंकि ठीक, इफ p ऑफ x इज इक्वल टू दिया है 2x³ 2x² है, 2x² -5x -5x और +4। यदि, इफ मतलब क्या होता है? यदि। ठीक है, याद कर लो, बार बार नहीं लिखूंगा। ठीक है, देन फाइंड p ऑफ 2 कितना होगा? देन फाइंड p ऑफ 2। ठीक, देखो
पी ऑफ एक्स इतना दिया है 2x² माइनस 5x प्लस 4, ठीक है दिया है। तो पी ऑफ 2 मतलब कि x की जगह, ये किसकी जगह रखना है, x की जगह। x का मान कितना दिया है 2, तो यहाँ से पी ऑफ कितना है 2, तो 2 बराबर 2, और यहाँ पे क्या है x की जगह क्या रखेंगे 2, और स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे x की जगह पे 2 प्लस 4, ये हो जाएगा 2 गुणे 2 दूनी 2 2 जा 4 माइनस 5 इंटू 2 10 प्लस 4, ठीक ये हो जाएगा 8 माइनस 10 प्लस 4 इजिकल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा 2। आंसर कितना आ जाएगा 2 आंसर। बस यही करना है, बस यही करना है। ओके, पंखा लाइट कट गई, पंखा ख़त्म, पसीना चालू, ठीक। ओहो आ गई, मैं लाइट बंद कर देता हूँ, ठीक है ठीक। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि इफ़, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है इफ़ q ऑफ x, q ऑफ x इज इक्वल टू दिया है 3y², अरे यहाँ पे y दिया है, ठीक है 3y² माइनस 5y³ और प्लस y² प्लस 8, ठीक है। देन फाइंड q ऑफ -1, q ऑफ -1, यही करना है, ठीक। तो देखो सबसे पहले तो इसको सही से लिखो, कैसे लिखो सही से, घटते क्रम में लिखो या बढ़ते क्रम में, पावर चर के पावर के। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा q y इज इक्वल टू, सबसे बड़ी पावर क्या है 3, तो माइनस है -5y³, समझ में आ रहा है, ठीक। देखो ये 3y² और प्लस y² कितना हो जाएगा 4y², और ये प्लस कितना है 8। अपने को x की मान कितना दिया है, x का मान दिया है -1, तो यहाँ पे रखेंगे, अरे y का मान दिया है ना -1, तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे आएगा q ऑफ -1, क्योंकि यहाँ पे कितना रखना है माइनस, इस पे इस बहुपद की मान पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हो जाएगा -5 इंटू -1 है तो -1, और क्या है क्यूब है तो क्यूब, ठीक है, प्लस 4 क्या है स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर, प्लस 8, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा -5 इंटू -1 का क्यूब करोगे तो -1 आएगा, प्लस 4 1 का स्क्वायर करोगे -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, प्लस 8, ठीक है। और ये हो जाएगा, इससे 1 कट जाएगा तो 5 1 5 प्लस ये 4 प्लस 8 8 4 12 12 5 17 आंसर क्या गया आंसर। बस यही करना है। देखो एक बहुपद दे देगा और बोलेगा कि जो यक्स है यक्स उसकी जगह ये रखो 2, तो जहाँ जहाँ यक्स है, देखो यहाँ पे x है 2 रख दिए, यहाँ पे x है 2, यहाँ पे 2, जहाँ जहाँ x है दोनों साइड क्या रख दे x, और वैल्यू आ जाएगी। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक। इसको नोट करो, फिर मैं इरेज कर दूँगा। चलो कहाँ गया, ठीक, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन तो ऐसे ऐसे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन उसको अलग वीडियो में करवाऊँगा, ठीक। अभी फ़िलहाल में बस ऐसे ही दिमाग खोलने के लिए, ठीक। वेरीफाई दैट, देखो क्वेश्चन अगला तीसरा क्वेश्चन, वेरीफाई दैट, वेरीफाई करना है, देखना है, चेक करना है। वेरीफाई दैट मतलब चेक करना है, ठीक। क्या चेक करना है, वेरीफाई दैट पहला 4 इज 4 4 इज
ए जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल क्या दिया है, पॉलीनोमियल दिया है p ऑफ x बराबर x माइनस 4, ठीक है, यही दिया है p ऑफ x बराबर x माइनस 4। तो देखो चेक करना है कि क्या 4 इस पॉलीनोमियल का शून्यक है। अगर 4 रखने पे x की जगह 4 रखने पे अगर ये 0 हो गया तो मतलब 4 क्या होगा, इस बहुपद का शून्यक होगा, इस बहुपद का जीरोज होगा, इस पॉलीनोमियल का जीरोज होगा, ठीक है। तो देखो तो क्या रखना है अपने को, देख लो ना, p ऑफ कितना दिया है x आंसर, ठीक है, p ऑफ x बराबर x माइनस 4, तो p ऑफ x की जगह क्या रखोगे 4 बराबर x की जगह 4 माइनस 4 में से 4 गया कितना हो जाएगा 0। देखो बहुपद क्या होगा 0, इसका मतलब जो 4 है वो क्या है, वो है जीरोज है, क्या है जीरोज बोले तो शून्य है। शून्य किस बहुपद का, इस बहुपद का, कहाँ गया, इस बहुपद का क्या है शून्य है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। एक आप क्वेश्चन और कर लेते हैं। तेरी मासूमियत ने हमें दीवाना बना दिया 4, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड दी जीरोज ऑफ गिवन पॉलीनोमियल। दिए गए बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। हिंदी वाले देख ले, दिए गए बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए, ओके, ठीक है। शून्य ज्ञात करना है पॉलीनोमियल। पहला p ऑफ x बराबर 2x माइनस 5, ठीक है, 2x माइनस 5। दूसरा q ऑफ x बराबर 4 प्लस x बाई x बाई 2, ठीक है। चलो यहाँ पे ले लेता हूँ 4/3 और ये हो जाएगा 2, ठीक है, हाँ। और तीसरा, चलो 2 ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आंसर देखो, इसका आंसर क्या दिया है, p ऑफ x बराबर 2x माइनस 5, ठीक है, 2x माइनस, जो आपको ये बहुपद दिया गया है बस उसके बराबर 0 रख दो। जो शून्य के ज्ञात करने के लिए जो बहुपद दिया होता है, जो शून्यक जो पॉलीनोमियल दिया है उसके इक्वल क्या रख दो 0। तो देखो यहाँ पे 0 रख दो इसके बराबर, तो यहाँ पे 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, माइनस x को छोड़ो बाकी उस साइड, नंबर को उस साइड, तो माइनस 5 यार क्या हो जाएगा प्लस 5, तो 2x इज इक्वल टू माइनस का उधर क्या आ जाएगा प्लस 5, और ये क्या है गुणा है, इस साइड जाएगा तो भाग, तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा 5/2। इसका मतलब x का मान क्या रखना है, x का मान रखना है 5/2। तो अब यहाँ से देखेंगे इसको, यहाँ से p ऑफ क्या रखना है 5/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह पे 5/2 माइनस 5 बराबर, देखो ये 2 से ये 2 कटा और 5 में से 5 गया, कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब कि ये क्या है, ये शून्यक है, क्योंकि इसका मान इस बहुपद में रखने पर, इसका मान इस पॉलीनोमियल में पुट करने पर रखने पर आंसर यू विल गेट 0, ठीक है। सो वी कैन से दैट कि दिस वैल्यू इज कॉल्ड जीरोज ऑफ दिस पॉलीनोमियल, ठीक है। ये होकर आएगा शून्यक और क्या जीरोज। आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे निकालना है। बाकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन का अलग जब डिस्कशन चलेगा अगले वीडियो, मतलब कि अलग से एक पूरा लेक्चर चलेगा तो उसमें चेक कर लेंगे, ठीक है। बाकी अलग से क्वेश्चन कराता रहूँगा मैं। चलो इसको नोट करो। नोट कर लिए, इसको इरेज कर देता हूँ मैं, ठीक।
अब एक टॉपिक और इसको देख लेते हैं, ठीक, बाकी अपना काम हो जाएगा इस लेक्चर का खत्म, ठीक। तो अगला टॉपिक देखेंगे हम। अगला टॉपिक देखेंगे कि डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल, एक बहुपद को दूसरे बहुपद से कैसे भाग देते हैं, ठीक है। एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कैसे करते हैं उसको सीखेंगे हम। एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो खटाखट आपसे हो जाएंगे, बस एक बार सीख लो, ठीक है। तो देखो, पहले हेडिंग डाल लेता हूँ, डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल बोले तो बहुपद का भाग, बहुपद का भाग। एक बहुपद को दूसरे बहुपद में कैसे भाग देते हैं आपको पता है? आपको तो पता ही होगा, ठीक, मैं भी बताता हूँ, देख लो। तो क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन है कि हिंदी में लिख दूँ कि इंग्लिश में लिख देता हूँ। डिवाइड P of X, इज इक्वल टू 2x प्लस, चलो छोड़ो, x प्लस 4 फ्रॉम Q ऑफ x बराबर 2x स्क्वायर प्लस 4 ना। डिवाइड P ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 4 फ्रॉम, ठीक है, इसमें भाग देना है इसका, ठीक है, इसमें इसका भाग देना है। तो कैसे भाग देंगे? तो देखो, भाग देना आपको पता है, भाग बोले तो Q ऑफ x बटा के क्या करना है, P ऑफ x, इसमें इसका भाग देना है। तो देखो, आपने ये देखा होगा, आपको पहले ये नोट लिख लो, नोट लिखना है कि देखो, अगर आपने बचपन में भाग दिया होगा तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड, भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है? डिवीजर। ये क्या होता है? ये होता है डिवीजर बोले तो भाजक। क्या होता है? भाजक। और इसको बोलते हैं कोसेंट। क्या बोलते हैं? कोसेंट, ठीक है, कोसेंट, जिसको बोलते हैं भागफल, ठीक है। और यहाँ होता है रिमाइंडर। क्या होता है? रिमाइंडर, ठीक है, जिसको बोलते हैं शेषफल। ओके, तो नोट कर लो, इससे आपको बहुत काम देगा, ठीक है। इसको बोलते हैं डिविडेंड, बोले तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर, ठीक है, डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये होता है रिलेशन, होता है कि इसके इक्वल टू लिख सकते हो कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर होता है भाज्य बराबर, हिंदी में भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये होता है एकदम खटाखट याद कर लो, अभी के अभी दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अभी के अभी इसको याद कर लो, ठीक। हाँ, नोट करो जल्दी, अभी भाग देते हैं इसका, ठीक।
वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो बचपन में कैसे भाग देते थे वैसे ही भाग देना है, ठीक है। अगर इसको समझ गए तो एक होता है रिमाइंडर थ्योरम, एक होता है फैक्टर थ्योरम, शेषफल प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय, उसको खटाखट सीख लेंगे हम अगले वीडियो में, ठीक, अगले लेक्चर में। तो देखो भाग देना सीखो, ये होगा बीच में 2x² + 4, ठीक है, और यहाँ होगा ये x + 4, ठीक। तो देखो यहाँ x है, यहाँ x² है, देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है नहीं है, तो यहाँ पे 2 लिखो, ठीक है। यहाँ पे x² है मतलब 2x है, इसको ऐसे समझो, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, इसको कितना x दे, एक और x दे दो तो x² हो जाएगा, तो यहाँ पे x लिखो। अभी इसका गुणा इसमें करो, इसका गुणा इसमें करो, देखो 2x का गुणा किस में करना है, 2x का गुणा करना है x + 4 में। गुणा कैसे करते हैं इसको, देखो इसका गुणा एक बार इसमें होगा, एक बार इसमें होगा, 2 का गुणा x में होगा नहीं, तो 2x का गुणा x में, तो x² प्लस इसका गुणा इसमें, 2 2 जा, यहाँ पे 2 2 जा 2 4 जा 2 4 जा 8, और x का गुणा x में, तो यहाँ हो जाएगा x, क्या हो जाएगा x, ठीक है। यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे x भी ले लो, ठीक है, यहाँ पे x ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा x, तो कितना आया, ये आया, ठीक है, 2x² + 8x, कितना आया, इसका गुणा इसमें करोगे तो 2x² + 8x, ठीक। अब जो प्लस है उसको माइनस, देखो प्लस में है तो इसको माइनस, ये प्लस है तो इसको माइनस समझो, ठीक है। तो देखो प्लस 2x² - 2x² कट गया, ठीक है। देखो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो, तो प्लस है तो इसको माइनस समझो, ये क्या है माइनस है, तो -8x + 4x, देखो ये क्या है +4x, और ये क्या है प्लस है तो माइनस समझो, -8x, ये हो जाएगा। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो इसको करोगे तो कितना आएगा -4x आंसर। तो यहाँ पे क्या आएगा -4x, और जो लास्ट में बचता है वो क्या कहलाता है, रिमाइंडर, क्या होता है रिमाइंडर, ठीक है, क्या होता है शेषफल, शेषफल, ठीक, क्या होता है शेषफल। तो सुनो, शेषफल प्रमेय हम क्यों पढ़ते हैं, शेषफल प्रमेय, इसको एक बार नहीं समझना तो फिर से देखना, आगे क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको खटाखट समझ में आ जाएगा, ठीक। देखो इसको शेषफल प्रमेय हम इसलिए पढ़ते हैं कि देखो शेषफल को निकालने के लिए, अगर भाग देने के बाद शेषफल को अगर हमें से पूछ लिया कि इसका शेषफल क्या, जब इसको इससे भाग करते हैं, जब इसको इस बहुपद को इस बहुपद से भाग करते हैं, इस पोलिनोमियल को इस पोलिनोमियल से भाग करते हैं, तो शेषफल कितना आएगा, तो हमें क्या करना पड़ता है, पूरा भाग करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन शेषफल प्रमेय आप पढ़ लोगे, जब आप शेषफल प्रमेय पढ़ लोगे तो आपको भाग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब आप शेषफल प्रमेय पढ़ लोगे तो आपको भाग करने की आवश्यकता नहीं होगी, आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो, आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। एक मेथड, तो ये मेथड नंबर 1, ये क्या है, ये है मेथड नंबर 1, ठीक है। लेकिन हमें पूरा मेथड नंबर 1 करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो छोटे बच्चे करते हैं। अब आप 9 में आ गए हो, 10 में आ गए हो, तो हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। उसको पढ़ने के बाद आप खटाखट कोई भी दे दे, कोई भी दो बहुपद दे दे, एक को दूसरे से भाग करके कितना शेषफल आएगा तो आप खट दे बता दोगे। शेषफल मतलब समझते हो ना, अगर मैं आपसे बोलूँ, अगर बोलूँ कि 10 को 3 से भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा कितने बार में गया, 9 बार में, 3 बार में, तो कितना आया 9, आंसर बचा कितना, माइनस करोगे 1, यहाँ भी माइनस करते थे इसलिए प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, तो ये क्या आया शेषफल, शेषफल मतलब रिमाइंडर। तो वही मैं आपसे ये देखो, वही पूछ रहा था कि 10 में अगर 3 का भाग दोगे शेषफल कितना आएगा 1, वही मैं पूछ रहा हूँ कि अगर इसको इसमें भाग दोगे शेषफल कितना आएगा, तो अब -4x कितना आएगा, -4x। लेकिन अपने को ये करने की नीड नहीं है, ठीक है, अपन ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक। और क्वेश्चन तो खैर चलो अगले वीडियो में कर लेंगे अच्छे से, ठीक। अब बाकी जितना भी पढ़े हो 3 लेक्चर में, वो सारी चीज़ें रिपीट करके एकदम खटाखट अच्छे से दिमाग में फिट करके आना, सबसे इम्पॉर्टेंट अगला लेक्चर होगा इस पूरे जर्नी का सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर कक्षा 9 के लिए रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, शेषफल प्रमेय और फैक्टर गुणनखंड प्रमेय होगा, ठीक।
जो कि अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद।